पूरे सामान को मैंने 6 सेगमेंट में बांटा हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये लास्ट वाला सिक्स्थ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और मुझे ही बताने में आसानी हो जाए। यूज़ नहीं की मैं अपने साथ अक्सर लहसुन लेकर के चलता हूँ और अदरक का एक टुकड़ा। ये बहुत काम की चीज़ है। इन केस ऑफ आपको ये यूज़ नहीं करनी है तो आप इसकी एक कली तोड़ करके सर में या फिर चबा लो एक डायरेक्ट, तो आपको जो ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है वो सारी दूर हो जाती है। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है, दवाइयों से हट के चीज़ है। लास्ट के पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, मतलब पूरा अगर वीडियो आपने नहीं भी देखा है तो ये वाले पॉइंट्स तो याद ही रख लेना। दूसरी सबसे मेन चीज़, आपको 2 चाबियाँ रखनी है अपनी बाइक की। इन केस ऑफ एक गुम जाती है तो दूसरी काम आ जाए, और दोनों को अलग अलग जगह रखना ताकि वो एक साथ ना घूमें। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वंस अगेन माय नेम इज राहुल और आप देख रहे हैं अनप्लान ट्रिप्स। और जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा तो आप समझ गए होंगे ये ब्लॉग किस बारे में होने वाला है। आज है 6 जून और कल हमने निकलना है जंस्कार राइड के लिए। उसी के रिगार्डिंग हमने क्या क्या प्रिपरेशन की है इस बार जंस्कार राइड जाने के लिए, तो वो सारा मैं आज दिखाने वाला हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये व्लॉग देख करके कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप भी जाने वाले हैं राइड पे इन फ्यूचर तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी उस बारे में आपको पता चल जाएगा। और इस राइड में हमारा साथ देने वाली हमारी मीटियोर 350 और ये पूरी रेडी करा ली हमने। और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे चलते मुद्दे पे, अंदर चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हम इस बार लेकर के जाने वाले 2024 की जंस्कार राइड के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा 2024 का सेटअप जंस्कार राइड के लिए। सारा सामान हमारा जाने वाला है हमारी बाइक और मेरे साथ। और अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी बता देता हूँ किस किस पार्ट में क्या क्या रखा हुआ ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो आप अगर ये वाला पार्ट देख रहे हो तो ये हमारा बारिश से रिलेटेड है, अगर बारिश आती है तो उसमें काम आएगा। वो वाला है हमारा बाइक से रिलेटेड, अगर कुछ भी बाइक में प्रॉब्लम आती है। तीसरा हमारा है ब्लॉगिंग से रिलेटेड। चौथा हमारा पूरा सूट है जिसे हम पहन कर चलेंगे। पाँचवा है विंटर क्लॉथ्स। छठा है नॉर्मल कपड़े वगैरह जो भी हम लेके जा रहे हैं। और पूरे सामान को मैंने 6 सेगमेंट में बांटा हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये लास्ट वाला सिक्स्थ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और मुझे ही बताने में आसानी हो जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस साइड से। तो अगर आप ये वाला एक सेक्शन देख रहे हो तो ये मेरा सिर्फ और सिर्फ बारिश से रिलेटेड है। अगर इन केस ऑफ बारिश वगैरह आ जाती है तो हम क्या क्या लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट राइनॉक्स का है, ये आरी का है। और इधर ये 50 रुपये के मिलते हैं, किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे आपको। ये बारिश से बचने के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है और ग्रिप भी बढ़िया है इसमें। अगर आप पास से देखोगे तो इसमें बहुत अच्छी ग्रिप दी हुई है। ये हैं हमारे वाटरप्रूफ बूट्स, इसे बोलते क्या है मुझे नहीं पता, पर अगर आपने अक्सर देखा हो वो काम करने वाले जो पहनते हैं वही वाले बूट्स है ये। बट ये बहुत ज़्यादा कारगर है, ये फटती नहीं है, इनके अंदर पानी नहीं जाता, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो ये फर्स्ट सेक्शन हो गया और ये पूरा सामान जाने वाला है इस बैग के अंदर, ठीक है। और अब बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की, जिसके अंदर हम बाइकिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो ये कुछ है, तो मैं बाइकिंग से रिलेटेड लेके जा रहा हूँ। एक तो क्लच वायर, एक स्पार्क प्लग, अगर पेट्रोल वगैरह हमारी किसी गाड़ी में कम हो जाता है तो ये पंप है पेट्रोल का। साथ ही में ये है हमारा एक पैकेट जिसके अंदर हमारे सारे सामान है, लाइक गम, एमसील, फेविक्विक, टेप वगैरह। तो ये हो गया एक पैकेट। देन इसके बाद ये वाला पैकेट है, इसकी सबसे आगे वाली पॉकेट में हमने रखा हुआ है एयर इन्फ्लेटर, और इसके अंदर है पंचर किट, एलन की वगैरह, ये सारा कुछ इसके अंदर भरा हुआ है। टेप, एक्स्ट्रा टेप, ये डबल टेप है। इसके बाद प्लायर, ये प्लायर जरूर रखना, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास चेन क्लीन, चेन ल्यूक। इसके बाद है एक मल्टी टूल, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर हमारे पास कई सारी एलन की के ऑप्शन भी खुल जाते हैं, और साथ में अगर आपका प्लस माइनस वाला भी चाहिए नट कसने के लिए तो वो भी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 3 बंजी और एक स्पाइडर वाली बंजी। तो आते हैं अब तीसरे नंबर पे। तो फर्स्ट ही हो गया, सेकंड ही हो गया, थर्ड है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे इस वाले बॉक्स में सबसे लास्ट में दिखाने वाला था बट ये सामने आ गया तो मैं बता देता हूँ। ये है हमारा मेडिकल किट, जिसके अंदर हमने कई सारी गोलियाँ रखी जैसे पेट दर्द, सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सारा। और साथ में हमने कई सारे फ्रूटोलाइट भी रखे हुए हैं और जिससे कि हमारे पानी की कमी नहीं हो। और इसमें एक मेन सबसे बड़ी गोली जो आपको सबसे सामने दिखी, ये है हमारी डायमोक्स। इन केस ऑफ किसी को ऑक्सीजन की दिक्कत आती है तो उस टाइम काम आती है, बट मैं इसको आज तक नहीं लिया, नहीं मैं कोशिश करूँगा इस बार लेने की। यूज़ नहीं की, मैं अपने साथ अक्सर लहसुन लेकर के चलता हूँ और अदरक का एक टुकड़ा। ये बहुत काम की चीज़ है। इन केस ऑफ आपको ये यूज़ नहीं करनी है तो आप इसकी एक कली तोड़ करके सर में या फिर चबा लो एक डायरेक्ट, तो आपको जो ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है वो सारी दूर हो जाती है। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है, दवाइयों से हट के चीज़ है। और तो ये दवाइयों से रिलेटेड सामान हो गया हमारा। ये है अगला सेक्शन जिसके अंदर हमारी पूरी व्लॉगिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमारे
कैमरा गैजेट्स वगैरह सारा सीन है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हो सकता है कि कई सारे लोग जो है ब्लॉगिंग नहीं करते होंगे, तो आपके काम का नहीं है, तो स्किप कर देना ये वाला पार्ट, और ये ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है, जाहिर सी बात है। बट अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो मुझे टैग जरूर करना @अनप्लान ट्रिप्स। मैं जाकर के आपके चैनल को चेक करूँगा, तो हो सकता है कि शायद मैं सेम कंटेंट हम बनाते हो, तो मिल करके कभी किसी दिन शायद राइड करें हम मिल करके, तो जरूर टैग करना। तो जो लोग करते हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं क्या लेकर के जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सबसे मेन है हमारा लैपटॉप, उसके बाद एक 500 GB की हार्ड डिस्क, साथ में हमारे 2 GoPro, जिसमें एक तो लगेगा हमारे हेलमेट में, सेकंड जो है हमारे फ्रंट फेस को रिकॉर्ड करेगा, और इसी के साथ इसके चार्जर्स, ये ट्राइपॉड, एक छोटा सा मस्त सा ट्राइपॉड, इसके बाद GoPro से रिलेटेड चीज़ें इस बॉक्स में रख के लेके जा रहा हूँ। इन केस ऑफ मेरे हेलमेट का कुछ भी टूटता है GoPro का, तो हम टेप से चिपका सकते हैं, फेविक्विक से चिपका सकते हैं, एक्स्ट्रा माउंट वगैरह है तो वो भी लगा सकते हैं। ये मैंने अभी मंगाए थे थोड़े दिन पहले, तो ये वाला बॉक्स इसमें काम आने वाला है। और ये सारा सामान जाएगा हमारे राइनॉक्स के बैग में। तो ये एक बैग हो गया दूसरा हमारा, जिसके अंदर एक मैं मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पे देखो, अगर बैग को देख पाओगे तो यहाँ पे मैंने ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड किया हुआ है पूरा जंस्कार का। ये हमारा चार्जिंग हब है, जिसके अंदर हमारी बैटरियाँ रखी हुई है, और ये जो है ये बोबो का हमारा मोबाइल होल्डर। और सबसे मेन चीज़, हमारे फैमिली व्लॉग देखते हैं उनको एक चीज़ और बताता हूँ, हमने फाइनली हमारा लोगो बना लिया हमारे चैनल का। जो हमारे इससे कंटिन्यू जुड़े हुए उन्हें पता है कि मैं काफ़ी दिन से पीछे पड़ रहा था। तो ये कुछ डिज़ाइन है हमारे लोगों की, देखो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ये मैंने बनाया है, किसी को पैसे नहीं दिए, खुद की मेहनत से बनाया हुआ है लोगो, ये देखो, ठीक है। तो ये कुछ लोगो बनवा लिया हमने मस्त। अब इसको हर एक कैफ़े में हम चिपकाते हुए चलेंगे। और तो ये कुछ हो गया, साथ में उधर है हमारा हाइड्रेशन बैग, और ये इसमें से काफ़ी सारा सामान तो देखना उस हाइड्रेशन बैग में चला जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले सूट की, इसमें हम क्या क्या लेके जा रहे हैं। इसमें हमारे पास सबसे ऊपर है MT का थंडर 3, इसके बाद हमारा ये है RE का लेवल 2 प्रोटेक्टेड जैकेट, और ये है रिफ्लेक्टर रात को जब हम राइड करेंगे तब हम इसे पहनेंगे। साथ में बात करें अगर ग्लव्स की, तो ये है शील्ड के डोमिनेटर फुल कॉन्टलेट ग्लव्स, मस्त ग्लव्स है, एक नंबर, मजा आ गया इसको लेकर के। साथ में यहाँ पे मैंने स्पेशली भूल नहीं जाऊँ इसलिए मैंने 2 कीज़ रखी हुई है, अगर एक गुम जाए तो दूसरी काम आएगी। तो ये एक और चीज़ हो गई। इसके बाद हम लेके जा रहे हैं 2 ग्लासेस, हम साथ में लेके जा रहे हैं। ये नाइट विजन के लिए है, येलो ग्लासेस, और ये है हमारा वॉलेट। इसके लिए मैं एक चीज़ करूँगा आपके लिए, अभी स्क्रीन पे एक पिक आ रही होगी, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए आ रहे होंगे, ये जरूर आप साथ में कैरी करना अपने, एक गवर्नमेंट ID। और ये वाली जो मैंने अभी रो बताई थी, ये यूँ मान लीजिए कि 7 से 8 घंटे मेरे साथ ही रहेंगे, और भी ज़्यादा 12-12 घंटे भी कई बार हम चलते हैं। तो ये वाला सेटअप तो पूरा मेरे साथ ही रहेगा। अब बात करते हैं इस वाले रो की। तो इस वाले रो में मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम जून के महीने में जा रहे हैं, तो ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो है विंटर क्लॉथ्स का। तो इसके अंदर 2 तो कैप्स है, ठीक है, एक ये डीकैथलॉन की तरफ से आता है हमारा विंटर ग्लव्स, और साथ में अंदर एक वार्म इनर, ठीक है, -डिग्री तक चला जाएगा ये वाला जैकेट है। ये जो है हमारे इनर लाइनर है RE का और राइनॉक्स का, तो जब भी ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो हम इन दोनों को भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है विंटर वाला सेक्शन। और इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो है अंडरवेयर और सॉक्स। मैं बताता हूँ क्यों, शायद आपको सुन के हंसी आएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने उसको इसलिए बोला कि सबसे ज़्यादा गंदे, और आपको टाइम नहीं मिलता वहाँ पे धोने का, क्योंकि आप कंटिन्यू चलते रहते हो, राइडें करते रहते हो, कहीं भी आपका स्टे है, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे धूप निकले, वहाँ पे सूखने का टाइम मिले। तो मेरे हिसाब से आप अगर लेकर के जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा अंडरवेयर्स और सॉक्स लेकर के जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है कि शायद ही धोने का टाइम मिले। तो मैंने 5 से 6 अंडरवेयर्स है और 4 से 5 सॉक्स है। इसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पैंट रखा है, इसके बाद 3 टी-शर्ट्स है और एक लोअर है, बस। और पीछे अगर आप देख रहे हो तो राइनॉक्स के हमारे शटल बैग्स हैं। तो ये कुछ सामान जो है हमारा इस बार जाने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो सामान है ये सारा इस वाले बैग में आने वाला है, वो सारा सामान हमारे टैंक बैग में जाने वाला है, ये पूरा आइटम जो है वो इन दोनों बैगों में आएगा, और ये जो चीज़ें ये मेरे साथ कैरी करने वाला हूँ, ये मेरे साथ ही चलेगी। तो इस तरीके से हमने इसे मैनेज किया हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ था सारा सामान जो इस बार 2024 जंस्कार राइड के लिए हम लेकर के जा रहे हैं। करते कुछ काम की बात, ये वाले पार्ट की स्किप मत करना। और रही बात मेडिसिन की, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर 2 टाइप की मेडिसिन मैंने डिवाइड की हुई है। एक वो जो आपके रेगुलर चलती है, जैसे कि सपोज आपको BP है, शुगर है या जो भी है, तो वो मेडिसिन तो आपको रखनी है। साथ में जो एक्स्ट्रा मेडिसिन जो रखनी वो है अपनी डायमॉक्स, साथ में उल्टी, दस्त, सर दर्द, बुखार, जुकाम, इन सब की भी गोलियाँ रखनी है। और डायमॉक्स लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप डॉक्टर के सलाह के बिना मत लेना इसे, क्योंकि हमारे एक दोस्त है जो स्थिति में उन्होंने ले ली थी और वो दुखी रहे पूरे टाइम, दस्त लग गए और बहुत ज़्यादा परेशान रहे। तो एक बार आप थोड़ा सा सोच समझ के लें,
अगर आपने कभी नहीं ली और आपको लग रहा है कि मेरे को जाना है स्पीति या जंस्कार और मुझे लेनी पड़ेगी, तो आप अभी से, अगर आपके 7-8 दिन बच रहे हैं राइड को, तो आप पहले ही एक दिन लेकर के देख लें कि आपके शरीर पे क्या इफेक्ट करती है, ताकि ऐसा ना हो कि उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम करे। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा और मैं तो कहूँगा कि आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो ये तो थी मेडिसिन की बात। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ की। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप सबसे ज़्यादा कपड़े ले जाने से ज़्यादा आप अंडरवेयर्स और सॉक्स ले जाएं। इस बात को ध्यान रखना, कपड़े आपके बहुत कम काम आने वाले हैं, क्योंकि आप ये मान लीजिए अगर आप 7 बजे भी राइड चालू करते हैं तो नहीं करते भी आप 5 तो बज ही जाएगी। आप पूरे दिन राइड करते हो अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो, क्योंकि वहाँ के स्टॉपेज जो है, सपोज ए स्टॉप से बी स्टॉप जा रहे हो आप, तो वो पूरे 7-8 घंटे लेता है। तो ये मान लीजिए आपको कपड़े पहनने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं 2021 में लद्दाख गया था, तब मैं 11 टी-शर्ट 5-7 पैंट लेकर गया और विश्वास मानिए मैंने एक भी नहीं पहना। इस बार मैं एक लेके जा रहा हूँ, पर मैं उस टाइम एक भी नहीं पहन पाया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अननेसेसरी कपड़े मत लेकर के जाना। जो काम की चीज़ है वो अंडरवेयर्स और सॉक्स है, इसका ध्यान रखना। दूसरी मेन चीज़, ये लास्ट के पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, मतलब पूरा अगर वीडियो आपने नहीं भी देखा है तो ये वाले पॉइंट्स तो याद ही रख लेना। दूसरी सबसे मेन चीज़, आपको 2 चाबियाँ रखनी अपनी बाइक की, इन केस ऑफ एक घूम जाती है तो दूसरी काम आ जाए, और दोनों को अलग अलग जगह रखना ताकि वो एक साथ ना घूमें। तीसरी मेन चीज़, एक स्पार्क प्लग और एक क्लच वायर तो ज़रूर रख लेना। भले आपको यूज़ करना ना आता हो, पर हो सकता है कोई राइडर्स उधर से आ रहे हो, आप उनकी हेल्प ले लें और वो शायद आपके लिए ये काम कर दे। अगर आपके पास है ही नहीं तो फिर शायद वो भी मदद नहीं कर पाएगा। तो ये वाली चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट जो चीज़ आपको याद रखने वाली वो है ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैसे काम नहीं आएगा पैन कार्ड, और एक गवर्नमेंट आईडी कोई सी भी। और सबसे मेन चीज़ आपके पोल्यूशन, बाइक का पोल्यूशन बनवा लेना, क्योंकि अगर आप जा रहे हो, और मुझे नहीं पता आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, बट जहाँ से भी जा रहे हो, अगर चंडीगढ़ आपके बीच में आ रहा है रास्ते में, तो ये मान लीजिए कि वहाँ पे बहुत तगड़ी चेकिंग होती है हर बार। तो ध्यान रखना कि चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा सख्त चेकिंग होती है और वहाँ पे पोल्यूशन का कार्ड जरूर मांगा जाता है, तो आप पोल्यूशन कार्ड जरूर बनवा लें अपनी बाइक का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और चलिए अब इस पूरे सामान को हम भर के दिखाते हैं हमारे इन 2 बैगों में और साथ ही में अपने टैंक बैग में। तो इसको मैं टाइमलेस पे लगा देता हूँ एक बार इधर। फाइनली हो गया कंप्लीट। और अभी कूलर की भी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी सी इग्नोर करना। 4 बैग बन चुके, 2 तो शटल बैग, एक टैंक बैग, एक पीछे का बैग, और बाकी ये सामान तो मैं पहन के जाऊँगा। तो ये सारा कुछ कंप्लीट हमने कर लिया। अब इसको मैं चलिए एक बार बाइक पे लगा के भी देख लेता हूँ कैसा दिखने वाला है। चलिए, तो ये आ गया हमारा सामान और मम्मी भी हमारी हेल्प कराने आ गई। चलो चलो चलो, तो अभी इस गाड़ी पे जमाने वाले हम सारे सामान को, तो इसको एक बार स्टैंड पे लगा देता हूँ मैं। सो फाइनली ऐसी कुछ गाड़ी दिख रही है हमारी। दोनों शेडल बैग्स लग चुके हैं, पीछे हमारा रेन कोट वाला बैग लग चुका है और एसेसरीज जिसके अंदर पंचर किट वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है। इधर हमारा टैंक बैग जिसके अंदर लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है, ऐसा कुछ दिखने वाला है। और हमारा मन्नू द राइडर तैयार है। मन्नू जाने के लिए तैयार है? कर दे एक बार थम्स अप। चलो, तो ये कुछ था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और हाँ, इस ब्लॉग के बाद जो है जंस्कार की सीरीज चालू होने वाली है, उसके अंदर हम पूरा रूट मैप वगैरह सारा कंप्लीट बताने वाले हैं और मज़ेदार राइड होने वाली है। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए